Now most welcome on the screen, very energetic lady, iron lady, हम सबकी mentor, उड़ान captain, Highland tour achiever, CAP achiever, car achiever, many more achievers. My mentor, respected Aarti Yadav ma'am. Most welcome on the screen, ma'am. और नारी शक्ति को मेरा झुक झुक के प्रणाम। और आप सब है महान, आप सभी लोगों का स्वागत है। स्पेशली आज के इस वेबिनार में स्पेशली डेडिकेटेड है आज का वेबिनार सभी नारी शक्ति को। नारी में शक्ति बहुत है, बस अपने शक्ति को पहचानने की जरूरत है। और इसी का बीड़ा उठाया है उड़ान टीम ने, पहल किया है उड़ान टीम की नारियों ने कि हर बहन बेटी अपनी शक्ति को पहचान पाए और अपनी पहचान को बना पाए। तो मैं आरती यादव आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ इस वुमेन्स वेबिनार में। एवरीवन गुड मॉर्निंग। मैं आपके साथ लाइव कनेक्टेड हूँ जौनपुर सिटी यूपी से। आज का दिन बहुत ही खास है क्योंकि आज बहुत ढेर सारे लोगों की लाइफ में परिवर्तन आने वाला है। क्योंकि हर दिन परिवर्तन आता है, लेकिन ड्यूस ऑफ सिस्टम के माध्यम से उड़ान टीम में किसकी लाइफ में परिवर्तन आएगा, आज ये पल आने वाला 1 घंटा डिसाइड हो पाएगा कि यस वाकई में परिवर्तन आता है। इस तरीके से परिवर्तन आता है कि पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाती है। क्योंकि आज मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई है, मेरी बहुत ढेर सारी बहनों की लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई, तो आपकी भी जिंदगी बदल सकती है। माता पिता ने नाम दे दिया आरती, लेकिन आरती का मतलब क्या होता है वो मुझे नहीं पता था। मुझे अपने नाम को प्रूफ करना है, इसे शाइन करना है, ऐसा मैं सोचा करती थी, लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं था। लेकिन कहते हैं ना, जहां चाह वहां राह। मैं कोट कोट धन्यवाद करती हूँ आदि शक्ति भवानी माता रानी का। उनकी ब्लेसिंग रही, माता पिता का संस्कार रहा कि आज मेरी जिंदगी में ड्यूस ऑफ चमत्कार के रूप में है। मैं ऐसा मानती हूँ कि ड्यूस ऑफ मेरी लाइफ में चमत्कार है, क्योंकि जब से मेरी लाइफ में ड्यूस ऑफ आया है, जो जो मैंने सोचा, जो जो मैंने चाहा, वो सब कुछ होता ही जा रहा है। कभी कभी सोचती हूँ कि अगर ड्यूस ऑफ नहीं होता तो लाइफ कैसे होती। इस सोच से भी डर लगता है कि आज ड्यूस ऑफ अपनी जिंदगी में है तो लाइफ आसान है। कहते हैं लाइफ एक सेलिब्रेशन है, जीवन उत्सव है, लेकिन ये तभी हो पाता है जब आपकी लाइफ में ऐसा कोई प्लेटफॉर्म हो। योग्यता तो हम सब में है। आज हमारी बहुत ढेर सारी यहाँ पे बहनें कनेक्ट हैं, अपने घर से कनेक्ट हैं, बहुत ढेर सारी बेटियां हैं, बहुएं हैं। सो मेनी वुमेन एम्पावरमेंट यहाँ पे प्रेजेंट है। आप सबके अंदर योग्यता है, बट उस योग्यता को एक दिशा निर्देश देने के लिए उड़ान टीम आपके साथ है, ड्यूस ऑफ परिवार आपके साथ है। और ड्यूस ऑफ की वजह से आज मेरी पहचान है। पढ़ाई लिखाई किया, जैसे हर लड़की की सोच होती है कि मुझे पढ़ लिख करके जॉब करनी है, ऐसे मेरी भी सोच थी कि मुझे पढ़ लिख करके जॉब करना है। कितने की जॉब करनी है? 10 से 15 हजार की, इतने ही सोचती। क्योंकि किसी ने ये नहीं बताया कि आने वाले समय में महंगाई इतनी तेजी से बढ़ रही है कि लाखों रुपए महीने की जरूरत पड़ेगी। किसी ने नहीं बताया। लेकिन जब से मैं ड्यूस ऑफ में आई हूँ और जैसे ड्यूस ऑफ प्रोग्राम में एंटर की, तब से मुझे पता चला कि महंगाई इस हिसाब से बढ़ रही है कि हजारों में कुछ नहीं होने वाला। 2020 में ही 1 लाख रुपीज पर मंथ चाहिए। किसके लिए? एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए। और आने वाले 20 सालों बाद 2040 में 10 लाख रुपए पर मंथ चाहिए। तो जो मैं सोच रखती थी आज से कुछ साल पहले 10 से 15 हजार रुपए की नौकरी मिल जाए, क्या उससे संभव हो पाता? नहीं संभव हो पाता। लेकिन आज ड्यूस ऑफ प्लेटफॉर्म मिला है, तो आज सब कुछ दिखाई दे रहा है कि यस एवरीथिंग इज पॉसिबल। जो मैं सोच सकती हूँ वो मैं कर सकती हूँ। क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मैं वर्क कर रही हूँ, महीने बाद मुझे पेमेंट मिलना है। ड्यूस ऑफ में ये ऐसा है कि मुझे कितना पेमेंट चाहिए, अपने हाथों से अपना चेक पहले फिलअप कर लूं और वर्क करना स्टार्ट कर दूं, और फिर बाद में देखूंगी
वो चेक उससे प्लस का जा सकता है, या तो उतना तो 100% अचीव होगा। ये देता है ड्यू सॉफ्ट, अपनी मर्जी से पैसा कमाने का, अपने मन मर्जी की आजादी है यहाँ पे, ड्यू सॉफ्ट ने मुझे दिया है। हर लड़की के लाइफ में परिवर्तन आता है। सबसे बड़ा परिवर्तन आता है जब एक लड़की की शादी हो जाती है, पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाती है। मतलब एक अनमैरिड से मैरिड लाइफ में आ जाती है, और उनका पहनावा, रहन सहन, सब कुछ चेंज हो जाता है। आपने तो बात बात में सुना ही होगा, अक्सर हम बहनों के कमेंट सुनने को मिलता है, जब जेंट्स लोग आपस में बात करते हैं तो कहते हैं ना, शादी करके फंस गया। अगर हम बहनें उनसे सवाल करें, शादी करके वो फंस गए कि उन्हें अपनी लाइफ में सपोर्ट मिल गया? क्या हम बहनें उन्हें अपनी जिंदगी में फंसा रहे हैं? जी नहीं। अगर हम एज अ लाइफ पार्टनर एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम उन्हें अपनी लाइफ में सपोर्ट कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। तो आज के बाद कोई ये ना कहे कि मैं तो शादी करके फंस गया। शादी करके कोई फंसता नहीं है, बल्कि अपनी जिंदगी में और आगे बढ़ने के लिए उसे सपोर्ट मिल जाता है। जब मैं ड्यू सॉफ्ट सिस्टम स्टार्ट की, तो बहुत ढेर सारे लोग मेरे साथ शुरुआत किए। तो कुछ लोग ऐसे कहते थे कि ड्यू सॉफ्ट करके मैं फंस गई, ड्यू सॉफ्ट करके मैं फंस गई। मुझे एक बात हमेशा से अंदर करती रहती थी, घर करती रहती थी, कि लोग पढ़ाई लिखाई करके, लाखों रुपए खर्च करके, डिग्रियां हासिल करके कहीं प्लेसमेंट नहीं ले पाते हैं, अपनी पहचान नहीं बना पाते हैं, बाहर नहीं निकल पाते हैं, अपने घर में ही सीमित रह जाते हैं। मतलब लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद भी वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। वो कभी ये नहीं कहते हैं कि हम फंस गए। लेकिन ड्यू सॉफ्ट में आने के बाद, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करने के बाद, हम कहते हैं फंस गए। तो ये ऐसा सिस्टम है ही नहीं। मेरा मानना ये है, मेरा जो एक्सपीरियंस है पिछले 8 सालों का, ड्यू सॉफ्ट आपको फंसाता नहीं है, बल्कि आपकी जो लाइफ है ना, उलझन भरी हुई, उसको सुलझाता है। कि आज आपको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है जहां से अपना नाम पहचान बना पाए, पैसा कमा पाए, अपनी फैमिली में ग्रोथ ला पाए, अपने आप को इम्प्रूव कर पाए, उसके लिए तो ड्यू सॉफ्ट है। मतलब आपकी जो उलझन भरी जिंदगी है, ड्यू सॉफ्ट सिस्टम के साथ प्लग होने के बाद सुलझने लगते हैं। तो ड्यू सॉफ्ट आपको फंसाता नहीं है, बल्कि आप पहले से दलदल में फंसे हुए हैं, ड्यू सॉफ्ट आपको वहां से निकालता है। आज आपके सामने रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी, डायनामिक पर्सनालिटी, वेरी स्मार्ट एंड एक्टिव लेडी, जो कि पीएचडी होल्डर हैं, डॉक्टर ममता जादौन मैम ने इस कॉन्सेप्ट को प्रेजेंट किया इतने बेहतरीन तरीके से। मैम से जब बात हो रही थी, मैम ने खुद अपना ये एक्सपीरियंस शेयर किया कि उन्होंने शुरू से सोचा था कि मुझे अपनी खुद की पहचान बनानी है, अपना खुद का नाम बनाना है। हस्बैंड तो बीएसएफ में डिप्टी कमांडेंट है, उनके नाम पे तो मैम को जाना जाता है कि हाँ डिप्टी कमांडेंट की वाइफ है, उनके नाम पे मैम को रिस्पेक्ट भी मिलता है। बट मैम हमेशा से सोचती थी कि मैं ऐसा क्या करूं मेरे कर्म की वजह से मुझे पहचान मिले। और देखिए कि मैम ने बीएससी किया, एमएससी किया और पीएचडी भी किया। वो भी जॉब की तलाश में थी, सारे फॉर्म अप्लाई कर रही थी, अभी भी कंटिन्यू है, प्रोसेस में है। लेकिन उड़ान टीम के साथ प्लग होने के बाद आज वो अपना खुद का पहचान बना पा रही है, खुद का नाम बना पा रही है। उन्होंने क्रिएट किया, उनके माइंड में आया कि मुझे अपने नाम का क्रिएट करना है, विंग्स। आज विंग्स क्रिएशन कैप्टन है रिस्पेक्टेड मैम, और आज नारी शक्ति के लिए बीड़ा उठा चुकी हैं कि हर किसी को एम्पावर करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। अगर उड़ान परिवार में, ड्यू सॉफ्ट परिवार में वो हिस्सा ना लेती, क्या ये पॉसिबल था? आज इतनी ढेर सारे लोग यहाँ पे कनेक्ट है, इतने लोगों के बीच उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को प्रेजेंट किया। इसके पहले वेबिनार हुआ था, मैम की स्पीच थी, बहुत ही इंस्पिरेशनल स्पीच। हर किसी को तो एक तरह से प्रेरणा मिलती है मैम से, अगर मैम कर सकती हैं तो मैं क्यों नहीं। ये प्रोग्राम तो सबके लिए है,
कोई भी अपने नाम पहचान को बना सकता है। मैम तो हाई एजुकेटेड है, बट ड्यू सॉप सिस्टम में ऐसी भी महिलाएं आगे बढ़ी हैं जिनका स्कूल कॉलेज से कोई वास्ता नहीं। मतलब ये ऐसा सिस्टम है कि डिग्री सर्टिफिकेट के बिना भी चलेगा। बहुत ढेर सारी बहनें हैं, अब शादी हो गई, बच्चे हो गए, फैमिली में बिजी हो गए, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर ये काश छिपा रहता है। काश हम पढ़े होते। मायके में बचपन में कहीं कहीं लाइफ ने एक ऐसा मोड़ लिया कि जिसकी वजह से वो पढ़ नहीं पाए। घर की जिम्मेदारी आ गई, जवाबदारी आ गई, वो पढ़ाई नहीं कर पाए। सेक्रीफाइस उन्होंने कर दिया। उनके ब्रदर को पढ़ाया गया, उनकी अदर सिस्टर को पढ़ाया गया, वो किसी कारण से वो नहीं पढ़ पाई। बट उड़ान टीम ने उन सभी महिलाओं को आगे बढ़ाने का बीड़ा लिया है और आज बढ़ रही हैं। आपके सामने इस स्क्रीन पर ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो कि स्कूल कॉलेज एजुकेशन नहीं ली, इसके बावजूद भी अपना नाम और पहचान बना रही हैं। क्षमा तिवारी जो कि प्रयागराज से बिलोंग करती हैं, बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन आज वो ड्यू सॉप में स्टार है। उससे भी कम पढ़ी लिखी की मैं बात करूं, रिस्पेक्टेड संजू जायसवाल मैम जो कि जायसवाल क्रिश्चियन की कैप्टन है। जब वो 5th क्लास में थी उसके बाद उनकी शादी हो गई, बट आज जब वो स्क्रीन पे बोलती है ना, अगर वो अपनी क्वालिफिकेशन ना बताएं तो ऐसे लोग गेस करके बता देंगे कि बीटीसी बीएड डीएलएड की होंगी। उनकी स्पीच को देख के, उनके कॉन्फिडेंस को देख के, उनकी पर्सनालिटी को देख करके, उनकी एजुकेशन को देख करके, वो सर्टिफिकेट वाला एजुकेशन नहीं, बोलने वाला एजुकेशन जो प्रैक्टिकल यहाँ पे दिखता है। नीमा तिवारी मैम है, सुनीता यादव मैम है, रूपम मैम है, अंजू मैम है, विजय लक्ष्मी मैम है, लक्ष्मी मैम है। सो मेनी लेडीज आज अपना यहाँ पे आइडेंटिटी बना रही हैं। नीलम मैम है, कितने लोगों का मैं नाम लूं, बहुत ढेर सारी महिलाएं हैं जो आज अपना खुद का नाम पहचान यहाँ पे बना रही हैं। और अगर गर्ल्स की बात करें, गर्ल्स के लिए सबसे ज्यादा चैलेंजिंग टाइम होता है बिफोर मैरिज। बिफोर मैरिज क्यों? क्योंकि माँ बाप कहते हैं ना कि ठीक है पढ़ते रहना, हम शादी कर दे रहे हैं। गर्ल्स के पास बहुत कम टाइम होता है कहीं पे सिलेक्शन लेना, शादी से पहले जॉब पाना। उनको भी लगता है कहीं ना कहीं हमारा हो जाए ताकि हमारी आगे की लाइफ बहुत अच्छी हो। बट आज ड्यू सॉप में हमारी बहुत ही सारी बहन बेटियां हैं जो आज अपना खुद का नाम पहचान बना रही हैं। और आज कहते हैं कि आज भी दहेज प्रथा चल रही है हमारे समाज में, पूरी तरीके से खत्म नहीं हो पाया। लेकिन आज उड़ान परिवार के साथ जो बहन बेटियां वर्क कर रही हैं, आज उनके अंदर जो स्किल है ये 100% गारंटी है। उनकी स्किल को देख करके जब भी उनकी फैमिली प्लानिंग करेगी शादी के लिए, मुझे नहीं लगता कि लड़के की तरफ से डिमांड आएगी कि हाँ इतनी दहेज चाहिए, बल्कि लड़के खुद इंटरव्यू लेगी कि क्या है आपके पास। फ्री में शादी होंगी और आज बहुत ढेर सारी शादियां ड्यू सॉप में हुई हैं, बस उनकी स्किल को देख करके। रिश्ता चल करके आता है, मुझे तो आपकी बेटी चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए, भगवान का दिया सब कुछ है। क्योंकि जो भी बेटी यहाँ पे 5 से 10 साल लगातार वर्क कर ले, अगर हम कहते ना कि हाई स्कूल के बाद भी शुरू कर ले, इंटर और ग्रेजुएशन लगातार 5 साल तक के भी कोई ड्यू सॉप में वर्क कर ले, उसकी पेमेंट यहाँ पे अगर वर्किंग के ऊपर डिपेंड करता है, कम से कम 1 लाख रुपए पर मंथ तो होगा ही। 1.5 लाख रुपए पर वीक इंडस्ट्री प्रोवाइड करती है, 6 लाख रुपए पर मंथ इंडस्ट्री प्रोवाइड करती है। बट धीरे धीरे से अगर वो आगे बढ़ गए तो लाखों रुपए उनकी महीने की इनकम रहेगी। तो अब आप बताइए, जो बेटी लाख रुपए महीने का कमा रही हो, क्या उससे कोई दहेज मांगेगा क्या? फिर तो वो घर वाले कहेंगे कि ये बेटी अगर हमारे घर बहू बन के आ जाए तो साक्षात लक्ष्मी आ गई हमारे घर। ये देता है ड्यू सॉप। ड्यू सॉप आपको अपनी लाइफ को एंजॉय करने का मौका देता है। वो कहते हैं ना कि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, और ड्यू सॉप में यही होता है। सक्सेस तो बहुत सारे लोग पाना चाहते हैं, बट रियल में जो सक्सेस को एंजॉय कर पाए वही मेरे मायने में सक्सेस है। नहीं तो लोग कहते हैं ना कि सक्सेस आज लोगों के लिए वर्ड मीनिंग रह गया है, बट ड्यू सॉप में रियल में सक्सेस मिलती है। यहाँ पे चमत्कार होते हैं। वो कहते हैं ना चमत्कार को नमस्कार है। एज मायने नहीं रखता, आपका एक्सपीरियंस मायने रखता है।
अब शादी की बात हो रही तो एक लाइन आप सभी बेटियों के लिए, आपको भी हंसी आएगी, एक्सपीरियंस की मैं बात कर रही हूँ। अब जैसे जब भी बेटियों की शादी की बात आती है, क्या कोई लड़का एक लड़की के घर पे जाके उनके पेरेंट्स से बात करके शादी तय कर सकता है? पेरेंट्स मना कर देंगे, बोले कि अपने माँ बाप को बुलाओ, अपने किसी गार्जियन को बुलाओ, रिश्तेदारों से मिलवाओ। लेकिन हमारे दादा की उम्र के, परदादा की उम्र के 4 बूढ़े व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति, और जाके पेरेंट्स से बात करें, बोले कि आपकी बेटी पसंद है मुझे, मैं इसे अपनी बहू बनाना चाहती हूँ, तो क्या जवाब आएगा? यस, मंजूर है। मतलब एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा जरूरी है। आज जो 4 सज्जन व्यक्ति, बूढ़े व्यक्ति गए हैं, उनके पास क्या है? एक्सपीरियंस है। और पेरेंट्स रेडी भी हो जाएंगे कि हाँ, मैं आपके पोते के साथ, आपके नाती के साथ, आपके बेटे के साथ अपनी बेटी का हाथ देने के लिए तैयार हूं। लेकिन 4 यंग एज के लड़के जाकर के एक रिश्ता नहीं तय कर सकते। तो एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे मायने ये नहीं रखता कौन कब आया, कौन सिस्टम में आकर के Recording stopped. कितने पास एक्सपीरियंस है, वो मायने रखता है। आज इस स्क्रीन पे आप देखिए कि हमारी बहुत ढेर सारी बहनें हैं जो मुझसे एज में बड़ी हैं। तो एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन धैर्य रखना पड़ेगा, यहाँ पे वक्त लगता है। बहुत ढेर सारी बहनें जब हमारे साथ इस टीम में शामिल होती हैं, वो सपने तो देख लेती कि हाँ, मुझे यहाँ से पैसे कमाना है, आगे बढ़ना, बहुत कुछ करना है। लेकिन जैसे ही हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने बीतते हैं, तो उनका धैर्य डगमगाने लगता है। लेकिन अगर आपको इस ड्यूस ऑफ सिस्टम में 100% कामयाब होना है तो धैर्य धारण करना पड़ेगा। अब हाथ पे हाथ रख करके नहीं कि अब ठीक है हम धैर्य बना करके रखें, नहीं, वर्क करते हुए। जैसे कि एक लेडी जब प्रेग्नेंट होती है, उसे पता है कि 9 महीने बाद ही बेबी बाहर आएगा, वो 9 महीने तक धैर्य रखती है। हम कोई भी काम करते हैं तो धैर्य रखते हैं। वो कहते हैं ना कि अगर आपको रिजल्ट अच्छा चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि 6 महीने में रिजल्ट अच्छा आ जाए, तो आप फूल लगा दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि साल भर में रिजल्ट आ जाए, तो फल लगा दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि जिंदगी में पीढ़ी दर पीढ़ी रिजल्ट अच्छा मिले, तो क्या करना पड़ेगा? मैन पावर के ऊपर वर्क करना पड़ेगा, इंसानियत के ऊपर वर्क करना पड़ेगा, मनुष्य के ऊपर वर्क करना पड़ेगा, और लाइफ टाइम पीढ़ी दर पीढ़ी काम आए, उसी के ऊपर उड़ान टीम वर्क कर रही है ड्यूस ऑफ इंडस्ट्री के साथ। यहाँ पे हम एक दिन के लिए काम नहीं कर रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए काम कर रहे हैं। तुरंत कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन एक दिन जरूर मिलेगा। एक बार की बात है कि हथिनी और कुतिया दोनों में अच्छी खासी दोस्ती थी, और इत्तेफाक की बात है कि हथिनी और कुतिया दोनों एक साथ प्रेग्नेंट हो गई। अब जब भी वो लोग मिलती थी, हालचाल पूछती थी, 1-2 महीने बीते तो हालचाल हुआ, तो कुतिया को पपी हो गया, बच्चे हो गया, तो कुतिया हथिनी से पूछती है कि दीदी दीदी आपको हुआ? वो बोलती कि नहीं, अभी कुछ नहीं हुआ। तो बोले अच्छा ठीक है। फिर कुछ समय बीता, फिर जाकर उनको पूछी, दीदी कुछ हो नहीं रहा है, आप डॉक्टर को दिखाओ, मुझे तो कुछ डाउट लग रहा है। बोले नहीं ठीक है, सब कुछ बढ़िया है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। फिर कुछ समय बीता, 6 महीने बीत गए, फिर जाके कहती दीदी बहुत ज्यादा टाइम ओवर हो रहा, अब तो आप डॉक्टर को दिखा ही लो, अभी तो आपका कुछ हुआ नहीं, मैं तो दादी भी बन गई। अब क्या हुआ? फिर कुछ समय बीता, साल बीत गया। बोले दीदी दीदी कुछ हुआ? बोले अभी कुछ नहीं। बोले आपको दूसरे डॉक्टर को दिखाना चाहिए, डॉक्टर चेंज कर देना चाहिए, अब तो मैं परनानी भी बन गई। तो हथनी कुछ बोल नहीं रही है। फिर कुछ समय बीता, फिर वो पूछने जाती है कुछ हुआ? बोले अब तो मेरे तो पूरा खानदान बढ़ चुका है, अब तो संभाले नहीं संभाल रहा, और आपका तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जरूर आप सही ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं, आप दूसरे डॉक्टर को दिखाइए। अब हथनी एकदम परेशान से हो चुकी थी। जब देखो तब ये कुतिया आती है
एक ही सवाल करती है, जब देखो तब यही पूछती रहती है। उस समय हथनी ने जवाब दिया उसे करारा, बोली कि मैं हाथी पैदा कर रही हूँ, हाथी, पप्पी नहीं पैदा कर रही हूँ कि किसी अमीर की गाड़ी आए तो उसे रौद दे। मैं हथनी हाथी पैदा करने वाली हूँ, जब किसी अमीर की गाड़ी आए ना, सड़कों पे चले तो लोग साइड हो जाएं। अगर इंसान उसे देखे तो उसे प्रणाम करे, उसकी पूजा करे, ये नहीं कि डंडे से मारना शुरू कर दे। रोटी के लिए भी सोचना पड़े। मैं क्या पैदा कर रही हूं, हमारे तुम्हारे में अंतर है। क्योंकि एक कुतिया का गर्भ 2 महीने में हो जाता है, लेकिन एक हथनी का गर्भ 18 महीने से 22 महीने लगते हैं। तो प्रोसेस है ना। और वो कहते भी ना कि जिसको जितना देर लगेगा वो उतना ही ज्यादा उच्चवान होगा, वीरवान होगा। ऐसा कैसे? ऐसा मैंने रामायण से सीखा। आप देखिए, राजा दशरथ को पुत्र नहीं हो रहे थे, बहुत उन्होंने पूजा पाठ किया, धर्म तप किए, लेकिन जब उन्हें आशीर्वाद मिला गुरु से तो उन्होंने अपनी रानियों को फल दिया और उनको देखिए 4 पुत्र पैदा हुए और पूरी दुनिया में विख्यात है। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, हम सब जानते हैं। माँ सीता को ही देख लीजिए, कैसे वो पैदा हुई। राजा जनक को भी नहीं हो रहे थे, उन्होंने भी सब कुछ लगा लिए, उनको भी आशीर्वाद मिला कि आप जो है खेत में हल जोतिए, और फिर देखिए माता सीता का वो हुआ। तो आज उनका नाम विख्यात है, आज उन्हें कौन नहीं जानता, वो पूजनीय है। इसलिए कहते हैं ना कि अगर वो देर से होगा तो उच्च कुलीन का होगा, कुछ बड़ा ही करेगा और इतिहास में नाम रचेगा। आज वुमेन्स वेबिनार है, स्पेशली मैं महिलाओं के लिए बताना चाहती हूँ कि आज हमारे समाज में हमारी बहनों को बहुत ढेर सारे ताने मिलते हैं। अरे उसके तो बच्चे नहीं हो रहे हैं, उसकी शादी को तो इतने साल हो गए, पता नहीं क्या होगा, क्या से क्या लोग कह देते हैं। मतलब ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि हमारी बहनें का रोम रोम कांप उठता है, अंदर अंदर वो दुखी हो जाती है, रोती हैं, अपने आप को मतलब एक तरह से हीन भावना फील कराती हैं। लेकिन मैं उन सभी नारी शक्ति के लिए मैसेज देना चाहती हूँ, आप कभी भी ये नहीं सोचिए, अपने आप को कम नहीं आकिए कर इतने साल हो गए मेरे तो बच्चे नहीं हो रहे हैं, क्योंकि ये हमारे हाथ में नहीं है, ये ऊपर वाले के हाथ में है। और जब होगा तो बहुत ही महान होगा। कोई जरूरी नहीं कि आपके अपने कोख से ही पैदा हो, अगर आपको मानना ही है तो कुछ ऐसा कर जाइए ना, पूरी दुनिया आपके लिए बेटा बेटी है। वसुधैव कुटुंबकम, मानने पर डिपेंड करता है। और नहीं मानता दिल तो धैर्य बना करके रखिए, होगा, विश्वास करिए ऊपर वाले पे। जब पत्थर के ऊपर भी वृक्ष उग सकता है, एक पौधा जन्म ले सकता है, तो हम सब तो नारी शक्ति हैं जिससे निर्माण हुआ है, हम सब में तो सृजन की शक्ति है। हम क्यों हार माने? हमें धैर्य बनाकर रखना है, और धैर्य बना के रखेंगे तो आपकी लाइफ में 100% परिवर्तन आएगा। और अगर आपको अपनी जिंदगी में कामयाब होना है, ड्यूस ऑफ में कामयाब होना है, तो यहाँ पर आपको धैर्य बना के रखना है। तुरंत नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। जिस तरीके से हम सभी लोग नंबर्स को लर्न करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, स्पेलिंग को अगर देखिए, O यानी 1, TWO 2, इस तरीके से अगर पूरा अल्फाबेट को रीचेक करें, 1 से लेकर के 999 तक, 999 तक अल्फाबेट ए नहीं आता है। फर्स्ट टाइम 1000 में, 1000 में ए आता है। मतलब ए को आने के लिए 1 से लेकर के 999 तक इंतजार करना पड़ता है, फिर 1000 में ए आता है। इसी तरीके से ये बिजनेस है, अगर आपको सक्सेस पाना है तो लगातार लगे रहना पड़ेगा। अगर आपकी सक्सेस 1000 मंजिल पर है तो 999 सीढ़ी तो आपको तय करनी पड़ेगी, लेकिन
100% आपको सक्सेस मिलेगा। धैर्य को धारण आपको रखना है और यहाँ पे 100% सिक्योरिटी है। आज समाज में मैं बहुत ढेर सारे लोगों से मिलती हूँ, बहुत ढेर सारी फैमिलियों से मिलती हूँ, बहुत ढेर सारे लोग बताते हैं कि जब मेरा जन्म हुआ तभी मेरी माँ की डेथ हो गई, मैंने तो अपनी माँ का चेहरा भी नहीं देखा। बहुत कुछ लोग बचपन में उनकी मदर या फादर की डेथ हो जाती है, तो कहीं ना कहीं फैमिली को लेकर के टेंशन रहता है कि फाइनेंशियली। बट ड्यूसॉफ्ट में क्या है, 100% सिक्योरिटी है फाइनेंशियल रूप में। बस आपको इस सिस्टम में पहल करने की जरूरत है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी का बिजनेस है। एक इंसान नौकरी करता है, वो खुद रिटायरमेंट हो जाता है, उसके बाद से उसकी जिंदगी भर की मेहनत बस वहीं तक रह जाती है, स्टॉप हो जाती है। फिर अगली पीढ़ी को, बेटा है बेटी को जॉब करना, उसे फिर से स्कूल कॉलेज एजुकेशन को कंप्लीट करना, क्वालिफाई करना, जॉब के लिए स्ट्रगल करना, फिर से जॉब करना। लेकिन ड्यूसॉफ्ट में क्या है, अगर आज यहाँ पे आप शुरुआत की हैं तो अपने बेटा या बेटी को, अपनी फैमिली में किसी को भी आप ट्रांसफर कर सकते हैं। ये देता है ड्यूसॉफ्ट, अपने ब्लड रिलेशन को दे सकते हैं और ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा। अगर आप यहाँ पे शुरुआत करती हैं, आपने शुरुआत किया, 1 से 10 होंगे, 100 होंगे, 1000 होंगे, 10,000 की टीम हो गई। अगर आप चाहती हैं कि अपने बेटे को ट्रांसफर कर दे, अपने बेटे को दे दिए, 10,000 एक से बेटा संभालेगा। बेटा अपनी वाइफ को दे दे, यानी आपकी बहू को, बहू बढ़ते बढ़ते 10,000 से 20,000, 50,000, 1 लाख हो जाए, 1 लाख एक से बहू संभाल ले। फिर अपने नेक्स्ट जनरेशन को दे दे, 10 लाख एक से संभाल ले। मतलब आपके द्वारा शुरुआत किया हुआ बिजनेस कभी भी जीरो नहीं होने वाला, पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगा। इसीलिए यहाँ पे 100% सिक्योरिटी है। आज बहुत ढेर सारे लोग इस दुनिया से अलविदा हो जाते हैं, उनकी तस्वीर घर में लगा दी जाती है, लेकिन अगर आपने ध्यान दिया होगा, मैंने बहुत ध्यान दिया है और आप भी ध्यान देके देखिएगा, उस तस्वीर के ऊपर धूल जम जाती है। मतलब लोग उस धूल को हटाते भी नहीं है। लेकिन ये ऐसा सिस्टम है, अगर आपने यहाँ पे वर्क कर दिया तो ये तो 100% गारंटी है कि आपके आने वाली पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन टू जनरेशन आपके ऊपर गुलाब की हार चढ़ाएगी। उस तस्वीर पे कभी धूल नहीं जमेगी, हमेशा वो केयर करेंगे। ये वो बिजनेस है पीढ़ी दर पीढ़ी का, और आपको अपने आप को निखारने का। और आज कहते हैं कि गवर्नमेंट तो हालांकि परमिशन दे दी है कि आज लेडीज का नाम हर जगह आना चाहिए। पहले क्या होता था, जब भी हम कोई डॉक्यूमेंट्स बनाते थे तो वहां पे वाइफ ऑफ यानी हस्बैंड का नाम, सन ऑफ, डॉटर ऑफ, पिता का नाम, बट महिलाओं का नाम नहीं आता था। अभी धीरे धीरे चेंजमेंट हो रहा है। तो इसी तरीके से एक लेडी अपने हस्बैंड से सवाल करती है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि महिलाओं के ऊपर बहुत सारे चुटकुले भी बनते हैं, हास्य कविताएं, स्टोरियां, बहुत कुछ होते हैं, कमेंट्स भी होते हैं। लेकिन एज ए रिस्पेक्ट मैं एक लेडी की बात करूं तो उसके अंदर जो शक्ति है ना, वो अपार शक्ति है। और इसी तरह से एक वाइफ अपने हस्बैंड से सवाल करती है कि सब कुछ आपके नाम का है इस घर में, मेरे नाम का क्या है। और जब लड़कियों की शादी होती है तो रस्म होती है ना कि हल्दी लगाया जाता है। वो क्यों लगाया जाता है, क्यों? क्योंकि अब लड़की की शादी होने जा रही है, एक लड़के से एज ए लाइफ पार्टनर कनेक्ट होने जा रही है। तो वो पत्नी अपने पति से सवाल करती है, देह मेरा हल्दी तुम्हारे नाम की, मतलब शरीर उसका है लेकिन हल्दी किसके नाम पे लग रही है, उसके पिया के नाम की हल्दी लगती है। हथेली मेरी और मेहंदी तुम्हारे नाम का, सिर मेरा चुनरी तुम्हारे नाम का, मांग मेरी सिंदूर तुम्हारे नाम का, नाक मेरी नथनी तुम्हारे नाम का, गला मेरा और मंगलसूत्र तुम्हारे नाम का, कलाई मेरी चूड़ी तुम्हारे नाम का, पांव मेरा महावर तुम्हारे नाम का। मतलब वो अपने पति से इस तरीके से सवाल पूछती जा रही कि उंगली मेरी बिछिया तुम्हारे नाम का। और जब भी वो बड़ों का चरण स्पर्श करती है, आशीर्वाद लेती है, तो आशीर्वाद देते हैं ना, सदा सुहागन रहो। मतलब चरण बंधन वो खुद करती है, आशीष आशीर्वाद किसके नाम का, पति के नाम का। करवा चौथ बड़ मास का व्रत पति के नाम का। बच्चा मेरा, दूध मेरा, कोख मेरा,
लेकिन बच्चा जब वो किसके नाम का, पति के नाम का। हर जगह घर के बाहर नेम प्लेट लगी हो पति के नाम पे, पिता के नाम पे, कहाँ है नाम। और तो और जब भी गोत्र की बात आती है, जब हम नाम के आगे लिखते हैं वो पति के नाम में ही लिखते हैं, हमारा कहाँ है। सब कुछ तो है आपके नाम का, क्या है मेरे नाम का। पत्नी बहुत ही सरल स्वभाव से अपने पति से ये सवाल करती है। और कहते हैं ना कि एक लड़की जब ससुराल चली जाती है तो फिर वही लड़की, कहते हैं ना कि अभी तक तो जब मायके में थी तो वो लड़की थी, लेकिन ससुराल जाने के बाद वो क्या हो गई, वो बहू हो गई। कल तक जो लड़की मौज करती थी, आज वो ससुराल में एक अच्छी बहू बन गई। अब वो मौज मस्ती, वो हंसी मजाक नहीं रहा। जो लड़की जींस टी शर्ट पहनती थी, ससुराल जाने के बाद साड़ी पहनने लगी। पीहर में जैसे नदी की तरह बहती थी, लेकिन ससुराल में नीर बन गई उनकी फैमिली की, अपनी फैमिली की, अपने ससुराल की फैमिली की। रोज मजे करती लड़की आज ससुराल को संभालना सीख गई, ससुराल की सेवा करना सीख गई, ससुराल वालों की। फुल स्पीड में स्कूटी चलाती लड़की अपने पति के साथ बाइक पे पीछे बैठना सीख गई। 3 वक्त का खाना घूम घूम के टहल टहल के खाती लड़की अपने ससुराल में 3 वक्त का खाना बनाना सीख गई। हमेशा जिद करती लड़की अपने पति से पूछना सीख गई। जो हमेशा माँ से काम करवाती थी, ससुराल में जाने के बाद अपनी सास का काम करना सीख गई। जो बात बात पे अपने भाई बहन से लड़ाई झगड़े नोक झोंक किया करती थी, वही लड़की ससुराल जाने के बाद ननद, देवर, जेठ जी का मान करना सीख गई। जो बात बात पे भाभी के साथ मजाक करती थी लड़की, वही अपनी जेठानी का आदर मान सम्मान करना सीख गई। अपने पिता की आंखों का पानी ससुर के ग्लास का पानी बन गई। कैसे चेंज हुई एक लड़की की लाइफ। फिर लोग कहते हैं कि हमारी बेटी तो अब ससुराल जाना सीख गई। एक बहू बेटी ऐसे ही बन जाती है कि जब लड़की की एंगेजमेंट होती है तब उसकी लाइफ कैसे होती है, और बारात आती है तब पर भी लड़की वैसे ही रहती है। लेकिन जब सिंदूर दान होता है ना, 1 नाइट, एक रात में एक लड़की की लाइफ 100% ट्रांसफॉर्म हो जाती है। और फिर इस लड़की को हम देख करके कहते हैं कि ये तो शादीशुदा है। हमको देख करके तो लोग अंदाजा लगा लेते हैं कि ये मैरिड गर्ल है, बट क्या लड़कों को हम देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मैरिड है कि अनमैरिड? सब कुछ तो है उनके नाम पे हमारे पास निशानी, हमारे नाम का क्या है उनके पास। तो हमारी बहनों, हमारी सखियों, हमारी सहेलियों, उड़ान परिवार ने आपको मौका दिया है, उड़ान टीम ने आपको मौका दिया है कि यहाँ से आप अपने नाम का बहुत कुछ बना सकती हैं। आज देखिए स्क्रीन पे जो हमारी बेटियां, बहनें, बहुएं, सखियां, जो हमारी सहेलियां, जो हमारी चैनल पार्टनर्स, हमारी डी सॉफ्टवेयर एसोसिएट, हमारी लीडर्स, हमारी चैंपियंस यहाँ पे कनेक्टेड है। आज वो गर्व के साथ कह सकती है कि हाँ, उड़ान टीम है मेरे नाम का, ड्यूस ऑफ बिजनेस है मेरे नाम का, ड्यूस ऑफ में आइडेंटिटी है मेरे नाम का, कि मैं ब्रांड एंकर हूँ, मैं बेस्ट प्रेजेंटेटर हूँ, मैं बेस्ट स्पीकर हूँ, मैं प्रिविलेज ऑफ ड्यूस ऑफ हूँ, मैं स्पीकर ऑफ द डे हूँ, मैं स्टार ऑफ ड्यूस ऑफ हूँ, मैं प्रीमियर ऑफ ड्यूस ऑफ हूँ, मैं डिप्लोमेट ऑफ ड्यूस ऑफ हूँ। आज आपके नाम की है आइडेंटिटी। ड्यूस ऑफ ये देता है, आपको अपनी पहचान देने का मौका देता है। और लोग कहते हैं ना कि नाम की बात आती है, हम कहीं भी किसी शहर जाते, किसी गांव जाते हैं तो कहते हैं आपके ससुर का क्या नाम है, आपके पति का क्या नाम है, किसका नाम पूछ के आपके गांव में आएंगे। लेकिन आज हमारी जितनी भी बहनें स्क्रीन पे कनेक्टेड है, जब भी हम इनके गांव, इनके शहर जाते हैं ना, तो हम इनके नाम को पूछते हुए जाते हैं। मुझे सुनीता मैम के घर जाना है, आकांक्षा मैम के घर जाना है, संगीता मैम के घर जाना है, रूपा मैम के घर जाना है, नीमा मैम के घर जाना है, खुशबू मैम के घर जाना है, अंजू मैम के घर जाना है, विजय लक्ष्मी मैम के घर जाना है, नेहा मैम के घर जाना है, पूनम मैम के घर जाना है। आज हम आप सबका नाम लेकर के आपके घर पहुंचते हैं कि श्रद्धा मैम, शिखा मैम, संजू मैम के घर जाना है। आपका नाम आता है, आपकी अपनी पहचान है कि मुझे अमृता नगर जाना है, दिव्यांकर जी के घर जाना है, सत्यमांकल जी के घर जाना है, गीता मैम के घर जाना है,
कोमल जी के घर जाना है, आपका अपना नाम पहचान ये देता है ड्यू शॉप। अगर मुझे गुजरात जाना होगा तो मैं तो एक बोलूंगी ना, मैं डॉक्टर ममता जादव मैम के घर जा रही हूँ, ये नहीं बोलूंगी मैं गुजरात जा रही हूँ। सबसे पहले मैं क्या बोलूंगी, मैं ममता मैम के घर जा रही हूँ। तो यहाँ पे आपकी अपनी नाम पहचान है, ये देता है ड्यू शॉप। अब आप अपने आप से सवाल करिए, 11,000 रुपए ज्यादा है, 30,000 रुपए ज्यादा है कि आपका नाम ज्यादा है? आपका नाम ज्यादा है। आपको अपने नाम की पहचान अगर बनानी है तो ड्यू शॉप आपको ये मौका देता है। तो हमें अपने पति की हमेशा रिस्पेक्ट करनी है, अपने भाइयों का सहयोग लेना है, और ड्यू शॉप में मौका मिला है आपको अपना खुद का नाम पहचान बनाने का। आने वाले समय में ये 100% है, अगर आपने 5 से 10 साल उड़ान परिवार के साथ वर्कआउट कर दिया तो आने वाले समय आपकी फैमिली आपके ऊपर प्राउड करेगी। जो हमारी बहनें जिनके बच्चे हैं, उनके बच्चे आने वाले समय में कहेंगे कि मम्मा आपके ऊपर प्राउड है, माँ हो तो आपकी जैसी हो, और भाई प्राउड करेंगे बहन हो तो आपकी जैसी हो, पति प्राउड करेंगे पत्नी हो तो आपके जैसी हो। ये देता है ड्यू शॉप। आपका गांव, आपका समाज, आपका जिला आपके ऊपर प्राउड करेगा, बेटी हो तो आपकी जैसी हो, ये देता है ड्यू शॉप। तो थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। नारी शक्ति, हमेशा अपनी शक्ति को पहचानिए और रॉक करिए, क्योंकि आप कोमल जरूर हैं लेकिन शक्तिशाली हैं। अपनी शक्ति को पहचानिए। आप कोमल हैं, शक्तिशाली हैं, इसीलिए शक्ति का नाम ही नारी है। अब आपकी कामयाबी की बारी है। बस शर्त इतनी है, अगर आप अपनी शक्ति को पहचान जाएं तो 100% आपकी ही कामयाबी की बारी है। जी हाँ, मैं आपको ही कह रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपकी कामयाबी की बारी है। मैं आप सबका सहयोग करने के लिए आपके साथ हूँ। तो थैंक यू आप सभी के इतने मान सम्मान प्यार के लिए। बहुत ही अच्छा लगा, आज का दिन आपने खास बनाया, और आपकी कामयाबी के लिए 100% मैं दिन रात एक कर दूंगी आपकी सफलता के लिए। थैंक यू ऑल चैंपियंस, ऑल लीडर्स, ऑल डी सॉफ्टवेयर, ऑल एसोसिएट्स।